प्यार का दर्द मीठा मीठा होता है, पर करियर का दर्द वो डायरेक्टली आईएमडीबी रेटिंग से चुभता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर एक्टिंग ओलंपिक स्पोर्ट होती तो मृणाल ठाकुर गोल्ड ले आती। लेकिन स्क्रिप्ट सिलेक्शन, उसमें वो अभी ट्रेनिंग में ही लग रही हैं। मृणाल ठाकुर एक नाम जो टीवी के बुलबुल से लेकर सीतारमम तक एक इमोशनल जर्नी बन चुकी है। एक्टिंग क्लास अपार्ट, प्रेजेंस क्वीन एनर्जी। लेकिन अब जो लाइनअप आ रही है ना उनकी, लगता है मृणाल का टैलेंट और बॉलीवुड के स्क्रिप्ट्स के बीच में व्हाट्सएप चैट म्यूट पे चली गई है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम करेंगे सीन इन्वेस्टिगेशन, उनकी अपकमिंग मूवीज का पोस्टमार्टम, जिनकी हेडलाइंस देखकर लगता है आपने हाँ तो बोल दिया लेकिन क्यों। टीवी से बुलबुल, बॉलीवुड से टॉलीवुड और वहां से बॉलीवुड में वापस, मृणाल का जर्नी इंस्पिरेशन से ज्यादा अब एक्सपेरिमेंटेशन लगने लगा है। तो चलिए करते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म्स का सीन इन्वेस्टिगेशन, जहां हम देखेंगे टैलेंट के नाम पे क्या क्या सिनेमैटिक गुनाह होने वाले हैं। फर्स्ट केस, सन ऑफ सरदार 2। अजय देवगन वापस आ गए हैं, लेकिन पंजाबी स्वैग के ओवरडोज के साथ। और मृणाल उनकी हीरोइन बनी है एक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म में। खुद मृणाल ने बोला, आई नेवर थॉट आई कुड पुल दिस ऑफ एंड ऑनेस्टली नीदर डिड वी। सीक्वल किसी ने मांगा भी नहीं था। जोक्स आउटडेटेड, एनर्जी फोर्स्ड, और मृणाल लग रही है जैसे एक्सीडेंटली कॉमेडी क्लास में डाल दी गई हूँ। सी इज ए नेचुरल फॉर इमोशनल रोल्स, ये सीतारमम या हाय नन्ना ने साबित किया। तो अब ये लाउड लाफ्टर ट्रैक क्यों? सीन क्या है? टैलेंट को उसे यूज करने के बजाय सिर्फ ग्लैम या कॉमेडी करनी थी तो स्क्रिप्ट फनी होनी चाहिए थी ना। अगला एंट्री है डकैत ए लव स्टोरी। टाइटल सुनते ही लगता है 90s का संजय दत्त एक्शन ड्रामा देखने वाले हैं, बट नो, इट्स ए न्यू एज एक्शन रोमांस विद अदिति सेस एंड मृणाल। रूरल बैकड्रॉप, रिवेंज ड्रामा और बीच में एक लव स्टोरी डाल दी गई है। एकदम रेसिपी फॉर कंफ्यूजन। प्रॉब्लम ये है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 15 टाइम्स देख चुके हैं। ठाकुर वर्सेस डकैत, गांव वर्सेस गन, प्यार वर्सेस बदला। अगर स्क्रिप्ट टाइट नहीं हुई तो मृणाल का स्ट्रॉन्ग रोल भी ड्रामेटिक आई रोल बन जाएगा। इमोशनल डेप्थ और एक्शन मिक्स करना इज नॉट ऑलवेज सिनेमैटिक गोल्ड, कभी कभी ये डस्टी डिजास्टर भी बन जाता है। अब सुनो, है जवानी तो इश्क होना है, नाम ऐसा लगता है जैसे 2006 के ऑर्कुट स्टेटस से निकाला गया हो। डायरेक्टर हैं डेविड धवन, कास्ट वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर। रोमकॉम जॉनर में मृणाल, थोड़ा रिस्की थोड़ा डेजावू। ये फिल्म या तो मैं तेरा हीरो टाइप पॉपकॉर्न फन बनेगी, या फिर बस एक और बॉलीवुड फिलर मूवी जहां जोक्स फ्लैट पड़ेंगे। अब इसमें सीन क्या है? जब आपका यूएसपी है इमोशनल पावर, तब आप रैंडम रोमकॉम में जंप लेना मतलब सेल्फ सेबोटाज का इनविटेशन कार्ड भेजना। अगली फिल्म है तुम हो तो, अपोजिट सिद्धांत चतुर्वेदी। फ्रेश पेयरिंग है, सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा, ग्रेट वाइब ऑन पेपर, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सिद्धांत की पेयरिंग एनर्जी और मृणाल का सोलफुलनेस अगर मैच नहीं हुई तो ये फिल्म बन जाएगी एक और तुम ठीक हो हम ठीक हैं टाइप एक्सपीरियंस। इमोशनल कैटेगरी में मृणाल का बार हाई है। सीतारमम के बाद एक्सपेक्टेशंस फुल बीस्ट मोड पे हैं। सेफ जोन में घुस के सेम टेम्पलेट पे फिल्म बनाना, पब्लिक प्यार दे चुकी है, अब शॉक नहीं चाहिए, सरप्राइज चाहिए। और फाइनली एक फिल्म जिसमें मृणाल ने थोड़ा रिस्क लिया है, पूजा मेरी जान, साइकोलॉजिकल थ्रिलर विथ हुमा कुरैशी एंड विजय राज। टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग है, ऐसा लगता है लव ट्रायंगल होगा, लेकिन ये स्टोरी है ऑब्सेशन, स्टॉकिंग और मेंटल डार्कनेस के बारे में। नाउ दैट इज फ्रेश। लेकिन थ्रिलर तभी हिट होती है जब उसका टेंशन स्क्रीन से निकल के ऑडियंस के ब्रेन तक पहुंचे। ये मृणाल के बोल्डेस्ट प्रोजेक्ट लगता है, एंड वी सीरियसली होप इट डजंट गेट लॉस्ट इन ओटीटी नॉइज। अब इसमें सीन क्या है? इफ मार्केटिंग फेल्स और पेसिंग वीक निकला तो ये फिल्म साइलेंट एग्जिट लेगी और कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मृणाल ठाकुर का बिगेस्ट एसेट है उनका स्क्रीन सिंसियरिटी, उनकी आंखों से असली इमोशन निकलता है, लेकिन जब वो टैलेंट एवरेज या ऑफ बीट स्क्रिप्ट्स में वेस्ट होता है तो ऑडियंस डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं सकती। सन ऑफ सरदार 2 से लेकर तुम हो तक हर फिल्म एक गैम्बल है। कहीं कॉमेडी का रिस्क है, कहीं लव स्टोरी का सैचुरेशन, और कहीं थ्रिलर्स का एग्जीक्यूशन ट्रैप। तो सवाल ये है, मृणाल का करियर अब वर्सटाइल बन रहा है या वेरी कंफ्यूज? आपका वर्डिक्ट क्या है? मृणाल की फिल्म्स आप देखोगे या स्किप करोगे? क्या उनका रिस्क लेना जस्टिफाइड है या ये सब सेल्फ मेड ब्लंडर है? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सिनेमैटिक सीन्स का कन्फेशन रूम बस यही है,
तो लाइक करो, शेयर करो और सीन क्या है को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ होता है स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम विदाउट मर्सी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक